आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दलें अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा काफी सुर्खियों में है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं इस यात्रा को लेकर हो रही है। इस यात्रा को ले कई तरह के सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष भी यात्रा पर तंज कस रहा है। दोस्तों, तेजस्वी की यह यात्रा कितनी प्रभावी होगी और कितना कामयाब इस यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव होंगे, हम इसी मुद्दे पर अपनी पूरी बात केंद्रित करेंगे। दोस्तों, सियासी सवाल कई तरह के हैं। एक सवाल यह है कि संवाद यात्रा के दांव से निकलेगा जीत का मंत्र, यानी संवाद यात्रा के माध्यम से क्या तेजस्वी यादव 2025 का चुनाव जीत पाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलने में कितना कामयाब हो, यात्रा कितनी प्रभावी हो। दोस्तों, तेजस्वी यादव अभी समस्तीपुर में है यात्रा पर। कल से यानी 10 सितंबर से उनकी यात्रा शुरू हुई है। 2 दिन समस्तीपुर में है। आज भी वे समस्तीपुर में रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद 12 व 13 को दरभंगा जाएंगे। यानी 12 व 13 को उनकी यात्रा दरभंगा में होगी। 14 व 15 को मधुबनी में होगी। उसके बाद 16 व 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर। अब आइए, क्या फीडबैक आ रहे हैं इस पर हम चर्चा पहले करते हैं। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, जो विश्लेषक कह रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ने जो रोड मैप तैयार किया है वह काफी मजबूत है। सीधे कार्यकर्ताओं तक जुड़ने का यह साधन है और तेजस्वी इस यात्रा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ रहे हैं। किन्हें टिकट मिलनी चाहिए, किस नेता को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, इसका भी वे फीडबैक ले रहे हैं। वहीं जाति गणना व आरक्षण के मुद्दे को भी बखूबी उठा रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब होने लगी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के बिहार में सबसे बड़े लीडर हैं। अगर सभाएं होती है तो भीड़ जुटाने में वे कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन वह भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार की उन यात्रा अलग है।
सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद है। कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई से जुड़ी हुई बातें रखी जा रही है। चर्चा सियासी गलियारों में यह भी हो रही है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को इस यात्रा के माध्यम से मास वोट के साथ साथ कैडर वोट की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कैडर पार्टी बना रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरा जा सके। अभी पहले फेज की उनकी यह यात्रा है, उसके बाद दूसरे फेज की यात्रा पर निकलेंगे। जो चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, जो आम जनता के बीच से फीडबैक आ रहे हैं, उसके अनुसार श्री यादव की यह यात्रा अभी कामयाबी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वैसे अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कर रहे हैं और सीधे कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा। आपको यह भी बता दूं कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ही लीड होते हैं, और अगर तेजस्वी यादव सीधे कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चुनाव में असर तो पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप यह भी जान रहे हैं, चुनाव बिहार में खासकर जाति व आरक्षण के लिए काफी सुर्खियों में रहता है। जब भी चुनाव यहाँ होता है बिहार में, यानी तो जाति के आधार पर ही वोटिंग होने की बातें हमेशा होती रही है। अब भी बिहार जाति के मुद्दों से अलग नहीं निकल पाया है। तो आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव की यह यात्रा कितनी कामयाब होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।